हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब वो न्यूमेरिकल्स देखिए कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, px ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन दिया है। अब बोला गया है इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। अब इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका px स्क्वायर माइनस का 2px और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। अब आप बताइए यहाँ पे a क्या दिखा आपको, p, और b के प्लेस में क्या दिखा, माइनस का 2p एंड वैल्यू ऑफ c 6। ठीक है, अब देखिए, अब बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स रूट्स आर इक्वल। इसके रूट्स इक्वल हैं तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो d 0 हो जाता है। और d का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम लोग। b, वैल्यू ऑफ b इज़ माइनस 2p, तो माइनस 2p का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4a, a मीन्स p एंड c मीन्स 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4p स्क्वायर एंड 6 4 जा माइनस का 24p इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा बताइए। सो 4p हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा के अंदर p माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब एक बार करेंगे इसको 0 के इक्वल, एक बार करेंगे p माइनस 6 को 0 के इक्वल। तो यहाँ पहले हम करेंगे इफ़ 4p इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सेकेंड केस, इफ़ p माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे p की वैल्यूज़ 2 आ गई हैं, 0 और 6। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। एक न्यूमेरिकल और दिया हुआ है, यहाँ भी आपको निकालना है वैल्यू ऑफ p। ठीक है, और आपको बोला गया है इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वेशन ये दिया हुआ है, देखिए k प्लस 4, बाहर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1, बाहर क्या लिखा हुआ है, x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। बोला गया है इट्स रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल होते हैं तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और d का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a कितना दिख रहा है, a दिख रहा है k प्लस 4, b कितना k प्लस 1 और c कितना 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे d का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b के प्लेस में क्या लिखेंगे, k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a यानी k प्लस 4 एंड c यानी 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो प्लस का हो जाएगा 2k माइनस का 4k एंड माइनस प्लस माइनस का 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका k स्क्वायर और 4k में 2k गया, माइनस का 2k माइनस 16 में 1 गया, माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसका करो फैक्टराइजेशन बेटा, ये क्वाड्रेटिक है, इसका कर लो फैक्टराइजेशन। तो यहाँ क्या लिखे तोड़ के 2 को, इसको लिखे 5 माइनस 3, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा और 5 से 15, बाहर क्या हो गया k माइनस का 15 इक्वल टू 0। नाउ k स्क्वायर माइनस का 5k माइनस माइनस प्लस का 3k माइनस का 15 इक्वल टू 0। नाउ k कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे k माइनस 5, यहाँ प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा k माइनस 5 इक्वल टू 0। अगेन k माइनस 5 कॉमन, तो बचा क्या k प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार करेंगे k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो k का एक आंसर आएगा 5, और एक बार करेंगे k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक आंसर आएगा k का माइनस का 3। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे।
तो इस तरह क्वेश्चंस ऐसे ही लगाए जाते हैं, जिसमें बोल दिया जाए कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है, तो आप उसमें d = 0 कर देंगे। ओके, और आगे के न्यूमेरिकल्स आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।